भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। वर्णानामर्थ संघानां रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री राधा के पद कमल बंदं बारंबार जिनकी कृपा कटाक्षते रिझत नंद कुमार। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरी सोए जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति हो। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की ब्रजमोहन की बनबारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। नटनागर नित्य बिहारी की जय जय। सुख सागर रास बिहारी की जय जय। प्रेम से बोलो बोलत डोलो श्री बांके बिहारी की जय जय जय। प्रेम से बोलो बोलत डोलो श्री बांके बिहारी की जय जय जय।
मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहन रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए भक्तों, सभी प्रेम से श्रद्धा से राधे राधे ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, मधुर मधुर ताली की सेवा करते हुए सबने कहना है, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 हम सबकी प्यारी राधे। राधे 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 हम सबकी प्यारी राधे। ओ राधे 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 हम सबकी प्यारी राधे। राधे 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 हम सबकी प्यारी राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। उनकी रहमत का झूमर सजा है। 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 कमली वाले की महफिल सजी है। कमली वाले की महफिल सजी है। ओ कमली वाले की महफिल सजी है। कमली वाले की महफिल सजी है। हमको महसूस ये हो रहा है। हमको महसूस ये हो रहा है। ओ हमको महसूस ये हो रहा है। हमको महसूस ये हो रहा है। उनकी महफिल में करुणा भरी 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 है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे
झोली मेरी भी सरकार भर दो, झोली मेरी भी सरकार भर दो, ओ झोली मेरी भी सरकार भर दो, झोली मेरी भी सरकार भर दो। आपने सबकी झोली भरी है, 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 झोली मेरी भी सरकार भर दो, झोली मेरी भी सरकार भर दो। आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 सभी गाइए प्रेम से, राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ तुझको अपना समझ कर मैं आई, तुझको अपना समझ कर मैं आइए, आई, तुझको अपना समझ कर मैं आई, तुझको अपना समझ कर मैं आई, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, ओ राधे 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 हम सबकी प्यारी राधे, राधे 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 हम सबकी प्यारी राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। और क्या कहना है? आज खाली नगर से मैं जाऊं, आज खाली नजर से न जाऊं, आज खाली नगर से मैं जाऊं, आज खाली नगर से मैं जाऊं, बात आकर यहीं पे अड़ी है, बात आकर यहीं अड़ी है, ओ बात आकर यहीं पे अड़ी है, बात आकर यहीं पे अड़ी है, कुंज में मेरा घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे,
राधे 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 जय जय श्री राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। मुकुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्तों सभी प्रेम से श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी विग्रह बांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण की दिव्य कथा गौशाला के सुंदर प्रांगण में पितृपक्ष के पावन अवसर पर हम सभी को श्रवण करने का यह शुभ अवसर मिला है, क्योंकि भगवान की कथा सत्संग कीर्तन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक सुलभ भी नहीं होता है। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती
और राम कृपा बिनु सुलभ भी नहीं होती। और भागवत में भी कहा भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। यानी भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत विवेक की प्राप्ति कैसे होगी। और यहाँ गोस्वामी जी भी बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक मतलब जिसमें भक्ति भी है, जिसमें ज्ञान भी है और जिसमें वैराग्य भी है। जब हमारे जीवन में भक्ति आ जाती है, जब हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और जब हमारे जीवन में वैराग्य आने लग जाता है, तो समझ लीजिए हमारे जीवन में विवेक की प्राप्ति भी होने लग जाता है। आज हम और आप यहाँ बैठे हैं अपनी इच्छा से नहीं। हम और आप ही तो कहते हैं कि बिना ईश्वर की कृपा के, बिना ईश्वर की इच्छा के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। हिल सकता है क्या? तो बिना ईश्वर की इच्छा से आप अपने घर से यहां तक कैसे आ सकते? आज हम सब पे ईश्वर की असीम कृपा हुई, क्योंकि भगवान की कथा स्वर्ग में भी सुलभ नहीं है। भगवान की कथा तो इसी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में सुलभ है और हम बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए कहा गोस्वामी जी ने बड़े भाग मानुष तन पावा। शायद इसलिए कहा क्योंकि हमको भगवान की कथा सुलभ है। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का आनंद हम लेते हैं। इसलिए गौशाला का यह सुंदर पवित्र प्रांगण और पितृपक्ष का यह पावन अवसर हम सब प्रेम से श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, आह्लादनी शक्ति किशोरी राधा रानी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम सभी प्रेम से श्रद्धा से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य कथा श्रवण करेंगे। और यह पितृपक्ष है। पितृपक्ष में भागवत की कथा श्रवण करने से आपको भी लाभ मिलेगा और जो हमारे पितृगण हैं उनको भी लाभ मिलेगा। यानी कई बार ऐसे शुभ कार्य होते हैं जिसका कई गुना लाभ हमको मिल जाता है। एक भागवत की कथा श्रवण करने से हमको भी लाभ मिल रहा है और जो हमारे पितृगण हैं उन सबको भी लाभ मिल रहा है। भागवत की कथा कलयुग में सब प्रकार से हमारे जीवन के लिए मंगलकारी है। नारद जी की प्रेरणा से भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। लेकिन भागवत की रचना करने से पहले भगवान वेद व्यास जी महात्म की रचना की। पद्म पुराण से लिए महात्म कहते हैं भक्तों महिमा को। आप 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे मन में ये भाव तो होगा कि 7 दिन तक एकाग्रचित्त होकर के एक स्थान पर बैठकर हम सभी भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। बिना किसी स्वार्थ के तो कोई जाता है ही नहीं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। शायद इसलिए उन्होंने महात्म की कथा लिखी। महात्म यानी महत्व। आप 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे तो आपको क्या मिलेगा। और भागवत की कथा श्रवण करने से किस किस को क्या मिला, इसकी चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म की कथा से भगवान वेद व्यास जी किए। लेकिन महात्म की कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूपाय क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद जिनमें सत भी है, जिनमें सच्चित चैतन्यता भी है और जहां आनंद भी है। संसार सत्य है। संसार क्या है? सत्य है। और भगवान क्या है? सत्य है। सत्य उसको कहते हैं जिसमें परिवर्तन होता है। सत्य उसको कहते हैं जिसमें परिवर्तन होता है। और सत्य उसको कहते हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हम और आप क्या है? हम और आप सत्य हैं। हमारे और आप में परिवर्तन है। यह जो प्रकृति है यह क्या है? सत्य है। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन है। लेकिन परमात्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए भगवान क्या है? सत्य है। भगवान क्या है? चैतन्य भी है। चित्त यानी चैतन्यता। भगवान हमारी और आपकी सुनते भी हैं। भक्तों ने तो यहां तक कह दिया कि कहीं भी किसी भी कोने में बैठकर एक छोटी सी चींटी भी अपने पांव में पायल घुंघरू बांध करके भगवान के नाम से नाचती है तो कहते हैं उसका भी स्वर भगवान तक पहुंचता है। यानी भगवान हमारी और आपकी सुनते हैं। आप सुनाने वाले बनिए तो सही, सबकी सुनते हैं, क्योंकि वो चैतन्य है। कण कण में भगवान। और भगवान क्या है? आनंद स्वरूप है। भगवान का नाम लेने से, उनकी भक्ति करने से, उनका भजन करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से हमारे जीवन में किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। और जिसके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाती है भक्तों, वह अपने जीवन में सदैव सुखी रहता है। हानि हो चाहे लाभ हो उसमें भी सुखी रहता है। जीवन हो चाहे मरण हो उसमें भी सुखी रहता है। जो हर एक स्थिति और परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रहता है, सुखी रहता है, उसी को तो हम आनंद कहते हैं। इसलिए भगवान क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। और भगवान करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति भी वही करते हैं, विश्व का पालन भी वही करते हैं। और एक दिन हम सभी कहां चले जाते हैं? वहीं पे वापस, जिसको हम संहार कहते हैं। इसलिए भगवान क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति भी करते, पालन भी करते और संहार भी करते। और सबसे बड़ी बात, तापत्रय विनाशाय, जो हमारे जीवन के तीनों तापों से हमें मुक्त कर देते, जिसका विनाश कर देते। यह तीन ताप कौन से हैं? दैहिक ताप है, दैविक ताप है और भौतिक ताप है। आज संसार में हम और आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं इन तापों से हम और आप पीड़ित हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। दुखी तो सब है ना। आप में से किसी से पूछ दे आप सुखी हैं क्या? आप कहेंगे नहीं, हम कहाँ सुखी है, हमारा जो पड़ोसी है वो सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख महाराजा को, तो महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तो तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। बात ही खत्म कर दी। ऐसे तो हम कहते रह जाएंगे वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। गोस्वामी जी बोले जिसने जीवन में हरि का भजन कर लिया वो तो सुखी है, और जिसने जीवन में हरि का भजन नहीं किया वो क्या है? क्या है जी? दुखी है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं, एक बार और बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं, एक बार और बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अच्छा ऐसे बोलिए कि जो पीछे कुर्सी पे बैठे हैं ना उनको बिल्कुल भी न सुनाई दे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान की कथा में, सत्संग में, कीर्तन में जब भी आइए जागते हुए। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं। नहीं जागोगे तो नगर में क्या आ जाएगा? चोर आ जाएगा, निद्रा देवी आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा, मन कहीं और घूमने चला जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों से हमें मुक्त कर देते हैं। ये तीन ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। कहीं ना कहीं हम और आप तीन ताप से पीड़ित हैं। दैहिक ताप से देखिए ना, कहीं ना कहीं सब पीड़ित तो हैं। दैविक, अब देखिए पितृपक्ष आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि सावन का महीना अब आया है नहीं? सितंबर का महीना आ गया लेकिन लग रहा है कि सावन अब आया। प्रकृति भी हमारे अनुकूल कहां चल रही है। इसलिए कहा गया कि देवताओं के प्रति भी हमारे मन में सेवा और सत्कार का, सद्भाव का भाव होना चाहिए। तभी देवता प्रसन्न होंगे यज्ञ के द्वारा, पूजा के द्वारा। तभी तो समय पर इंद्रदेव प्रसन्न होकर के बरसात करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि दैहिक, दैविक दो ताप से तो हम पीड़ित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम पीड़ित है ना वो है भौतिक ताप। कौन सा ताप है? भौतिक, संसार, जगत का ताप। आज हमारे पास भगवान ने दिया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। परमात्मा ने इतना दिया है। रात को भूखे तो नहीं सुलाता ना वो, खा पी करके चाहे दाल ही रोटी ही खा करके सुलाता तो है ना। और सोने के लिए कि चाहे कैसी टूटी फूटी अच्छी चारपाई भी तो दे ही रखा है, सिर छुपाने के लिए छत तो दिया है। और भक्त भी तो यही कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? इससे ज्यादा हो जाएगा तो संभालना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, उसकी चिंता लगी रहेगी। एक बार कहते हैं एक राजा अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहे थे। नदी के किनारे एक वृक्ष की छाया में एक संत जी बड़े आराम से विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। राजा को संत के, फकीर के इस आनंद के ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो नदी का किनारा है, वृक्ष की छाया है और कितनी मस्ती में सो रहा है। राजा ने क्या किया, अपने जेब में हाथ डाला और दो चार सोने की जो असरफी होती है ना वो निकाल करके फकीर को देने लगा। ले लो। फकीर बोले क्यों? मैं तुम्हारी मस्ती में बड़ा प्रसन्न हुआ, यह जो तुम्हारी मस्ती है ना इसको देख करके बड़ी खुशी आई, इसलिए मैं खुश होकर के तुमको ये सोना असरफी दे रहा हूं। बार बार राजा कहने लगा तो संत जी ले लिए, रख लिए। महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया। एक बार राजा साहब मंत्री जी के साथ उसी रास्ते गुजर रहे थे। संत जी भागे भागे आए, सुनो सुनो
राजा बोले क्या है? ये तुम अपना सोना ले लो, ये हमको ये सोना असरफी नहीं चाहिए। राजा बोले क्यों? ये तो मैंने आपको दिया है। फकीर बोला कि जब से तुमने ये सोना दिया है ना, तब से मेरा सोना खत्म हो गया है। जब से तुमने ये सोना दिया है तब से मेरा सोना खत्म हो गया है। जब भी सोता हूं ना, उसकी चिंता लगी रहती है कि भाई कोई ले न जाए, कोई चुरा न ले, कहीं कोई लूट न ले। इसलिए मुझे उस सोना को लेकर के क्या करना, जो हमारा सोना ही खत्म कर दे और वापस कर दिए। इसलिए ज्यादा होगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा तो आपके जीवन में अशांति आएगी, शांति जी नहीं आएंगी। ज्यादा होगा तो जीवन में चंचलता भी आ जाएगी। ज्यादा आ जाएगा तो जीवन में डर और भय का वातावरण भी बन जाएगा। कोई आ न जाए, कोई देख न ले, किसी को पता न चल जाए। इसलिए भगवान के भक्तों ने कहा कि ज्यादा नहीं देना, ज्यादा नहीं देना। कितना देना? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उतना ही देना। लेकिन हमको संतुष्टि है कहां? आज अपने घर में ठाकुर जी का दिया सब कुछ है, लेकिन पड़ोसी के घर में थोड़ा सा ज्यादा आ गया तो बस अपना बहुत कम लगने लग जाता है। पड़ोसी की थाली अच्छी लगने लग जाती है, अपनी तो खाली छोटी लगने लग जाती है। उसको इतना दे दिया, हमको इतना ही दिया। अब इसमें पता है क्या होता है? जितना आपको परमात्मा ने दिया उसका तो सुख और आनंद आपने भोगा नहीं, और उसको उतना दिया, उसके चक्कर में आप अपनी भी नींद खराब कर लिए। ऐसा कभी मत कीजिए। परमात्मा ने जितना आपको दिया है ईश्वर का प्रसाद समझ करके, परमात्मा की कृपा समझ करके उसको स्वीकार कीजिए और बड़े प्रेम से परिवार में रह करके अपना जीवन यापन कीजिए। आप और हम ही तो कहते हैं कि परमात्मा ने जितना देना है उतना ही देना है, अपने से कुछ नहीं होता। गीता में भी भगवान बोले, अर्जुन कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर विश्वास करो, फल के ऊपर नहीं। फल मेरे ऊपर छोड़ दो, ये अच्छा है ये बुरा है ये मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तुम करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सच्चिदानंद रूपाय है, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, और जिनका नाम लेने से, जिनकी भक्ति करने से हमारे जीवन में तीनों तापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी बार बार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी बार बार प्रणाम करते हैं। भागवत की कथा महात्म से प्रारंभ होती है और कहते हैं कि सतयुग नहीं, त्रेता नहीं, द्वापर के अंत में 88,000 शौनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना की और ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रश्न किया, महाराज हमें कोई ऐसा पवित्र और पावन स्थान बताइए जहां जा करके हमारा मन भगवान के भजन में, सत्संग में लग जाए, पूजा पाठ में लग जाए। कहते हैं ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़े और वह चक्र एक नेमी में जाकर के स्थापित हो गया। इसलिए उस पावन जगह का, पावन स्थल का क्या नाम पड़ा? नैमिषारण्य। एक नेमी में वह चक्र रुक जाने के कारण, ठहर जाने के कारण नैमिषारण्य। अभी भी ये लखनऊ के पास है, गोमती नदी बहती है, सुंदर पावन। सीतापुर के पास ये पवित्र पावन तीर्थ है। प्रायः हमारे जितने ग्रंथों की कथा हुई ना,
सनातन धर्म के जितने ग्रंथों की कथा हुई वो सब कहाँ हुई? नैमिषारण्य में ही हुई। और प्रायः अपने सभी ग्रंथों पुराणों की कथा सुनाने वाले श्री सूत जी महाराज हुए। कहते हैं एक दिन स्नान आदि करके जितने भी ऋषिगण थे, संत महात्मा थे, सब के सब अपने पूजा पाठ से जब निवृत्त हुए, उसी समय में भगवान की कथा सुनाने में कुशल, भगवान की कथा सुनाने में निपुण किनका आगमन हुआ? वेद श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। देखिए, कथा तो सब सुनाते हैं। आपको भी हम बिठा दे थोड़ी देर तो मुझे लगता आप भी 1-2 घंटा कोई ना कोई कथा सुना ही दोगे। सुना दोगे कि नहीं? अभी माताएं बहनें हैं, इनको भी थोड़ी देर बिठा दो तो 1 घंटा तो भजन कीर्तन जरूरी कर देगी, करेगी कि नहीं? इसलिए कथा तो सब सुनाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं कि आनंद आ जाता है। हाँ, कथा सुन के आनंद आ गया। ऐसे श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा सुनाने में कुशल, भगवान की कथा सुनाने में निपुण। जब श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सभी खड़े होकर के स्वागत किए। 88,000 शौनकादि ऋषि, और स्वागत करके तद विधि प्रणिपातेन, हमारे घर में सदगुरु आ जाए, अतिथि आ जाए, जैसे हम सेवा सत्कार करते हैं, शौनकादि ऋषियों ने उनके सेवा और सत्कार किए, चरण धुलाए, आरती उतारे, जलपान करवाए। उसके बाद जैसे सुंदर आसन दिए, आसन पर श्री सूत जी महाराज को विराजमान किए, और सभी प्रेम से, जैसे आप लोग बैठे हैं, सभी प्रेम से बैठ करके जो उनके मन में जिज्ञासा है वो सारी जिज्ञासा उन्होंने श्री सूत जी महाराज के सामने रखी। क्या कहते हैं शौनकादि ऋषि? शौनकादि ऋषि बोले, महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में कोटि सूर्य के समान हैं। कोटि सूर्य समप्रभ, आकाश में एक क्या हजारों सूर्य उदय हो जाए तो बाह्य जगत के अंधकार को दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह सूर्य देव दूर नहीं कर सकते। यही कहते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कोटि सूर्य के समान। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, कथा तो बहुत है, जीवन का अंत हो जाए, लेकिन भगवान की कथा इतनी है कि कथा का अंत कभी भी नहीं होता है। इसीलिए हमारे पास जितना भी समय है, आप हमें समस्त कथाओं का सार सुनाइए। कथा सारम, और कैसी कथा? जो मम कर्ण रसायनम, जो रसायन का काम करे। रसायन उसको कहते हैं कि झट से आपको दिया जाए और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाए। ऐसी कथा हमको सुनाइए। आप हमें यह बताइए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। आप हमें ये बताइए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त विवेक की प्राप्ति कैसे हो, और आप हमें ये बताइए कि माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम, यानी माया मोह को खत्म करने के लिए जो वैष्णव जन है, भगवान के भक्त हैं, वो क्या करते हैं? यह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चा सुरताम गतः। इस घोर रूपी कलयुग में जो आने वाला युग है,
जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो जाएंगे। क्लेश आक्रांतस्य तस्यैव, जहां भी होगा क्लेश होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, झंझट होगा। आप हमें यह भी बताइए कि इन क्लेशों से कैसे मुक्ति मिलेगी। आप हमें यह बताइए कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। महाराज हमें ये बताइए कि पावन में भी अति पावन, श्रेष्ठ में भी अति श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये बताइए। शौनकादि ऋषियों के इस प्रश्न को सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। यानी इस घोर कलयुग में श्रीमद्भागवत महापुराण से बढ़ करके सुंदर ग्रंथ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जीवन के सब प्रकार के अंधकार को दूर करने वाले काल व्याल मुखग्रास, यानी काल रूपी भय से मुक्त करने वाले यह सुंदर पावन जो हमारा ग्रंथ है वह श्रीमद्भागवत महापुराण है। और भागवत की कथा ऐसे सुलभ नहीं होती। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। यानी जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदित होते हैं तब भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आज इसलिए तो कह रहा हूं कि जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य उदय हुए हैं, तब हमें यह भागवत की कथा पितृपक्ष के पावन अवसर पर सुनने का सौभाग्य मिला। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, वहां देवता अमृत कलश लेकर के आए। क्या लेकर के आए? अमृत कलश। देवताओं ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना किया, यदि महाराज परीक्षित मृत्यु के भय से यदि भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं तो महाराज हम परीक्षित जी महाराज को अमृत पान करवा देते हैं, क्योंकि जो अमृत पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। सुखदेव जी प्रश्न किए, अमृत के बदले में आपको क्या चाहिए? तो देवताओं ने कहा, हमको भागवत कथा अमृत चाहिए। जो भागवत कथा अमृत आप यहाँ महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, वही भागवत कथा अमृत आप हमको स्वर्ग में चल करके सुनाइए। सुखदेव जी मुस्कुराए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। मुस्कुराए। कहाँ भगवान की कथा और कहाँ सुधा अमृत, दोनों की कोई तुलना नहीं है। जैसे एक साधारण कांच का टुकड़ा और एक मणि, कोई तुलना है? एक हीरे में और एक छोटे से कांच के टुकड़े में कोई तुलना है? कहाँ एक हीरा और कहाँ एक कांच का टुकड़ा। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कहाँ एक मणि और कहाँ एक साधारण कांच का टुकड़ा, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत कथा अमृत, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अरे यदि महाराज परीक्षित यदि स्वर्ग का अमृत पान कर भी लेते, ज्यादा से ज्यादा क्या होता? अमर हो जाते ना। क्या सुख और दुख से निवृत्ति हो जाती? क्या संसार के झंझटों से निवृत्ति हो जाती?
नहीं होती। आज हम सभी बैठ करके महाराज परीक्षित का गुणगान कर रहे हैं, क्या हम आज बैठ करके उनका गुणगान करते? नहीं करते। इसलिए महाराज परीक्षित देखो, जो सुख और जो आनंद भगवान की कथा में है वो आनंद स्वर्ग के अमृत में नहीं है। ज्यादा जी करके क्या करेंगे? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम जितना जिए अच्छे से जिए, प्रेम से जिए, आनंद में जिए। ऐसा नहीं कि 90 साल की आयु हो गई और कष्ट में बीता, दुख में बीता। जितना जिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे ठाकुर जी जितना भी समय देना बड़े प्रेम से रहूं, आनंद से रहूं, ऐसे करके रहूं, कभी ऐसे न करना पड़े, कभी हाथ न फैलाना पड़ जाए। जाना तो सबको है, इसलिए समय से चले जाओ तो अच्छी बात है। और जबरदस्ती जाओ और समय से नहीं जाओगे, कहोगे यहीं रहना है, यहीं रहना है, यहीं रहना है, तो रहो। अब आप और हम रहे या ना रहे, लेकिन कहते हैं महाराज परीक्षित तो स्वर्ग का अमृत ठुकरा दिए और भागवत कथा अमृत को स्वीकार किए। इसलिए भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भागवत की कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, भागवत की कथा हमारे लिए सुलभ है। स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं है, स्वर्ग में भोग है। भगवान की कथा कहाँ है? इसी पृथ्वी पर है। इसलिए तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए इसका सदुपयोग कीजिए। खा करके, सो करके, नाना प्रकार के झंझटों में फंस करके इतने सुंदर जीवन को व्यर्थ में बर्बाद मत कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए। सुत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भागवत की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर नारद जी को प्राप्त हुआ। नारद जी के मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैं तनिक इस पृथ्वी पर जाकर के देखूं तो सही कि यहाँ के लोग कैसे रहते। और नारद जी इस मृत्यु लोक में आए। जहां भी जाते हैं नारद जी ने क्या देखा? कहीं भी सुख और शांति नहीं देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिनो पराकाह कूटभासिनः। नारद जी ने कहीं सत्य नहीं देखा। ध्यान से सुनना, नारद जी ने कहीं सत्य नहीं देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। तो लोग कर क्या रहे हैं? कहा उदरम भरिनो जीवा, सभी पेट भरने के लिए जी रहे हैं। मैं भी खा लूं, मेरा परिवार भी खा ले और थोड़ा बहुत इकट्ठा भी कर ले, बस हो गया। इससे आगे ज्यादा नहीं सोचना है। नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम, कहीं भी दया नहीं है, पवित्रता नहीं है, कहीं देने का भाव नहीं है, सब स्वयं के लिए जी रहे हैं। उदरम भरिनो जीवा बराकाह कूटभासिना, अपना पेट भरने के लिए जीते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। और क्या देखा नारद जी ने? तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। हमारे घर में हमको कोई सलाह लेना होता है तो हम माता पिता से सलाह नहीं लेते, ससुराल वाले हमारे सलाहकार बन जाते हैं। श्याल को साले सलाहकार बन जाते हैं, माँ बाप को तो हम किनारे खड़े कर देते, आपको कुछ नहीं पता। नारद जी ने देखा। और क्या हो रहा है? कन्या विक्रयिनो लोभाद, लोभ के कारण बच्चों का भी खरीद बेच लोग कर रहे हैं। क्या करिएगा? जब सबको पता है कि इस संसार से, इस पृथ्वी से, इस मृत्यु लोक से हम रेत का एक कण भी नहीं ले जा सकते, फिर भी नारद जी कह रहे हैं कि देखो, हमने कहीं भी सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराकाह कूटभासिनो। बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं।
कबीर साहब बोले बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ आपने देखा होगा, कितना बड़ा पेड़ होता है और उसमें फल भी लगता है ना, बहुत ऊपर लगता है। अब गर्मी का महीना हो, धूप ज्यादा हो, या खजूर के पेड़ के नीचे चले जाओ तो इसके पत्तों से छाया भी नहीं मिलती, और भूख लग जाए तो इसका फल भी नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे खजूर जैसे बड़े होने से क्या फायदा बताओ। अरे ऐसा वृक्ष बनो ना जो दूसरों को छाया भी दे, ऐसा वृक्ष बनो जो दूसरे को फल भी दे। ऐसा वृक्ष ना बनो खजूर की तरह कि बड़े तो हो गए, धीरे धीरे। आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मुझे साधारण लोगों में नहीं बैठना है। लेकिन एक बात आप देखे हैं, जैसे जैसे आप समाज से अपनी दूरी बनाते जाइएगा ना, वैसे वैसे समाज से भी आप दूर होते जाइएगा। विपरीत होता है। आप कहते हैं मैं उससे दूर हो रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि आप तो उससे दूर हो रहे हैं, लेकिन उससे आप भी दूर हो रहे हैं, वह भी आपसे दूर हो रहा है। सबके बीच में रहिए, समाज में रहिए, परिवार में रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। नारद जी इस पृथ्वी पर भटक करके देख लिए, लेकिन नारद जी को कहीं भी सत्य नहीं दिखाई दिया, कहीं भी दया का भाव नहीं दिखाई दिया, कहीं भी दया दान का भाव नहीं दिखाई दिया। नारद जी के मन में अचानक भाव आया कि मैं तनिक वृंदावन जाकर के तो देखूं, जहां भगवान ने, बाल कृष्ण ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं की, जाता हूं वहां के लोग कैसे रहते हैं। और नारद जी भटकते 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 नारद जी कहां पहुंच गए, वृंदावन पहुंच गए। लेकिन नारद जी ने वृंदावन में भी एक दृश्य देखा। क्या देखा नारद जी ने? नारद जी ने देखा कि यमुना के किनारे एक कदम के वृक्ष की छाया में एक तरुणी स्त्री बैठी है, रो रही है। दो वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े हुए हैं, दो चार स्त्रियां सांत्वना दे रही है, बहन मत रो, अच्छे दिन आएंगे, भगवान आएंगे, हम सब पर कृपा करेंगे। लेकिन वह जो तरुणी स्त्री है वो फिर भी रो रही है। नारद जी तो वैसे ही दुखी थे। नारद जी मन ही मन सोचे कि कहां कहां किस किस का दुख दूर करूं, और नारद जी आगे बढ़ गए। लेकिन वह जो तरुणी अबला स्त्री थी, उसने नारद जी को आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधो, आप जैसे संत महात्मा के दर्शन मात्र से ही सब पापों से जीव मुक्त हो जाता है, और आप ही ऐसे मुख फेर करके चले जाएंगे तो हम सब के दुख कष्ट को कौन दूर करेगा। एक अबला स्त्री की पुकार को सुन करके नारद जी ठहर गए, पास में आए, प्रश्न कर दिए, कौन है आप? काशी त्वम कामिमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, आप बताइए कहां से आई हैं, क्या नाम है आपका, और आपके दुख का कारण क्या है। जब नारद जी ने ऐसे शब्द बोले तो वह जो तरुणी स्त्री थी वह रोने लगी, और क्या परिचय दी अपना, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरौ। क्या बोली, मैं भक्ति हूं, और यह जो दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में है, यह मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति देवी बोली, मेरा जन्म द्रविड़ देश, द्रविड़ यानी तमिलनाडु, दक्षिण भारत में। देखिए आप, हमारा सनातन धर्म कितना मजबूत है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, भक्ति का जन्म द्रविड़ देश में हुआ, तमिलनाडु में। वृद्धिम कर्नाटके गता, बोली मेरी वृद्धि कर्नाटका में हुई, मेरी वृद्धि कर्नाटका में हुई, और
क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी पहचान हुई, लेकिन जब मैं गुजरात आई तो गुजरात में आकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, यानी गुजरात में भक्ति आकर के वृद्ध हो गई। इसलिए आज गुजरात में इस भक्ति देवी को पुष्ट करने के लिए बड़े बड़े संत हुए। लेकिन भक्ति देवी बोली कि जब मैं वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने बसरूपनी, जब मैं वृंदावन में आई ना तो मैं नवीन बन गई, मैं सुंदरी बन गई। लेकिन मेरे ये जो दो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। इसलिए महाराज कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे दोनों पुत्र भी स्वस्थ और सुंदर हो जाएं। कोई ऐसा उपाय कीजिए। नारद जी बोले देवी जी चिंता मत कीजिए, आज तो मुझे पता चल गया कि वृंदावनस्य संयोगाद पुनस्त्वम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। हे देवी, आज मुझे पता चल गया कि धन्य वृंदावन है जहां भक्ति देवी साक्षात नृत्य करती है। वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। आदत 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 है। वृंदावन में आप कहीं भी जाएंगे ना, कोई कैसा भी हो, सबके मुख से आप एक ही शब्द सुनेंगे। क्या सुनेंगे? क्या सुनेंगे? सुनाई नहीं दिया? मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, एक बार और बोलिएगा। अच्छा, राधे राधे, या और कुछ बोलते हैं? राधे राधे बोलते हैं। अच्छा, आप जो पीछे बैठे हैं, आप वृंदावन गए होंगे तो आप क्या बोले वहां जाकर के? राधे राधे। क्यों? क्योंकि आपने सबको देखा राधे राधे बोलते हुए। जो इधर राधे राधे एक बार भी नहीं बोलेगा ना, वो वृंदावन में जाते ही उसके मुख से राधे नाम का उच्चारण होने लग जाता, स्वतः ही, अपने आप ही। क्यों? क्योंकि भक्ति की भूमि हमारी किशोरी राधा रानी की भूमि है, और जो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है वह कौन है? हमारी राधा जी तो हैं। इसलिए जब हम वहां जाते हैं तो किशोरी जी की याद आ जाती है। और एक बात हमेशा ध्यान सुनना, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक कन्हैया भी हमारे जीवन में नहीं आ सकते, उनकी कृपा नहीं हो सकती। इसलिए आदत डालिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हेलो हाय छोड़ो और राधे राधे, हेलो हाय छोड़िए और राधे राधे बोलिए। क्या रखा है हेलो हाय में, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में? राधे राधे बोलो। इसलिए आदत डालिए। आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। तो क्या कहना है? राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे, सभी गाइए। आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। हरि बोल। जय हो। सभी ताली की सेवा करते हुए राधे राधे।
मस्ताना ही कहे।